उसमें धन दौलत की चर्चा हो रही है। आप हमारे साथ ये डील करो, हम आपको ये देंगे। बाजीराव पेशवा 8 लाख रुपए पेंशन लेकर मरा, उसको 8 लाख रुपए पेंशन मिलता था। क्या ये देशभक्ति है? जो आप देखो, ये आनंद मिश्रा, अनिल मिश्रा और आनंद स्वरूप जब देश भर के लोगों ने कहा जूता मारेंगे तुम्हें, तो जूता मारने के लिए जब तारीख चिन्हित की, तब प्रशासन ने कहा कानून और सुव्यवस्था के लिए खतरा मत बनो। तो उधर एक पेशवा की पगड़ी पहनकर एक गुंडा पेशवा, गुंडा ब्राह्मण सामने आया और बाबा साहब अंबेडकर को और संविधान को गालियां दिया और कहा मनुस्मृति चाहिए। जब ये बाजीराव पेशवा वहां ब्रिटिशों के पैर धोकर विठूर में, कानपुर देहात में राज कर रहा था, तो क्या वो देशभक्ति कर रहा था? और नाना साहेब पेशवा, वो 8 लाख रुपए पेंशन चाहिए था, वो ब्रिटिश लोग नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने लड़ाई लड़ा। कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ा? 1857 कोई आजादी का गदर नहीं था, बल्कि बाजीराव का 8 लाख रुपए पेंशन दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, ये मामला था। तो कोई आजादी का मामला नहीं था। ब्राह्मण कोई देशभक्त नहीं है। ब्राह्मणों ने हमेशा धोखेबाजी की है, चाहे वो प्राचीन भारत में हो, मध्ययुगीन भारत में हो या आधुनिक भारत में हो। असली देशद्रोही तो यही ब्राह्मण लोग हैं। अच्छा, ब्राह्मण अंग्रेजों के समय में अपनी जीविका कैसे चलाता था? मान लेते हैं कि आज की डेट में तो ओबीसी भी अपने घर में बुला लेता है, उसको तो जाके पूजा पाठ कराता है, तो पैसे वैसे ले लेता है। उस समय तो ओबीसी को शूद्र कह के वैसे ही बाइकआउट कर रखा था, तो और एसी समाज में वैसे ही नहीं जाता था, तो उसकी जीविका कैसे चलती थी? कहाँ से पैसा कमाता था वो? 1818 के युद्ध में बाजीराव हारने के बाद, पराजित होने के बाद, जो अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था, जिसके नेतृत्व में ये सारा प्लानिंग हुआ, तो एल्फिस्टन उसका नाम है। तो एल्फिस्टन की डायरी में नोट है कि ब्राह्मण जैसे दुष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी जमात दुनिया में दूसरी कोई नहीं होगी। वो अत्यंत दुष्ट, पापी, दुराचारी है और उनमें धूर्तता के सारे गुण होने के कारण हम उनके साथ डीलिंग कर सकते हैं। तो ब्रिटिश लोगों ने धूर्त जातियों को साथ में लिया और भारत में राज किया। तो ब्रिटिश काल में ज्यादा चापलूसी, ज्यादा गद्दारी ब्राह्मण लोगों ने किया। इसका उदाहरण है एल्फिस्टन को नातू, बालाजी पंत नातू पेशवा ये मिला, जिसने शिवाजी महाराज का भगवा झंडा उतारा और इंडियन जैक जो ब्रिटिशों का झंडा था, उस शनिवार वाड़ा पर फहराया। उसको 25,000 रुपए पेंशन मिलता था। बाजीराव को 8 लाख रुपए पेंशन मिलता था। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि ब्राह्मण लोग जो उपजीविका कर रहे थे, वो दलाली और चापलूसी करके कर रहे थे। दूसरा, ब्रिटिश लोगों ने, एल्फिस्टन ने देखा कि ब्राह्मण को खुश करके ही राज किया जा सकता है, तो उन्होंने दक्षिणा प्राइज कमेटी निर्माण की, जिसमें कुछ विद्यालय खोले गए बनारस में, पूना में, कोलकाता में, और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की परंपरा जो पेशवा करता था, वही परंपरा अंग्रेजों ने शुरू की। तो ये अंग्रेजों के दक्षिणा पर टिके रहे। फिर जो बाद में तथाकथित आजादी का आंदोलन के नाम पर तिलक, गोखले आगे आए, तब कुछ ब्राह्मणों ने ईसाई धर्म स्वीकार करना शुरू करे। एक आनंदीबाई, जो एक नावा तिलक, एनवी तिलक, ये केवल क्रिश्चियन नहीं बना, तो वह रेवरेंड बना। यानी ब्राह्मण लोगों ने ईसाई धर्म भी स्वीकार करना शुरू कर दिया, मगर ब्राह्मणपन तिलक ने कभी नहीं छोड़ा। तो एक उदाहरण, इनकी उपजीविका कैसी चलती थी। तो जो तिलक का ग्रुप था, उस ग्रुप में आनंदीबाई जोशी, जो फॉरेन में डॉक्टर का पढ़ाई करने के लिए गई थी, तो उसका पति जोशी महाशय तिलक की एक सीक्रेट मीटिंग में गए थे। जो मीटिंग अंग्रेजों के साथ डीलिंग करने की मीटिंग थी, जिसमें गोखले थे, रानड़े थे, तिलक थे और ये जोशी महाशय भी थे। तो ब्रिटिश लोगों ने बिस्कुट दिया, चाय दिया, बिस्कुट और चाय दिया, और जोशी ने वो खाया नहीं, और उसने ये बात लीक कर दी कि इन्होंने ब्रिटिशों के हाथ की बिस्कुट और चाय पिया, जिससे इनका ब्राह्मणत्व खत्म हो गया है। तो पुणे के ब्राह्मणों ने मीटिंग बुलाई और प्रायश्चित घोषित किया कि काशी में जाकर आपको इतने 1000 रुपए का दान दक्षिणा देना होगा और इतने 1000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाना होगा और सबके सामने माफी मांगनी होगी। तो ये काम तिलक ने भी किया, एक काम रानड़े ने भी किया, एक काम गोखले ने भी किया, और इसका प्राइज जोशी को मिला। यानी दो तरफा लोग थे। तो ब्राह्मण लोग जो थे, वो ब्रिटिशों के साथ
डीलिंग करके जो रहे उनको सम्मानीय पद मिला, रानड़े को जज पद मिला, जोशी के मिसेस को फॉरेन में पढ़ाई का दर्जा मिला। और तिलक कोई ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं थे, तिलक ब्रिटिशों के बहुत ज्यादा हमदर्द थे। तिलक ने डीलिंग किया था कि अगर भारत में आपको रहना है तो मनुस्मृति के अनुसार रहो और उसमें हमें शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दो। इसी बात पर जीवन भर तिलक लड़ते रहे। तिलक का अगर सबसे ज्यादा अगर विरोध था तो शाहू महाराज को था। जी ये बड़ा आपने जानकारीपूर्ण बात बताई। यहाँ पे एक चीज और देखने को मिला है कि जब भी SC ST OBC लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हमेशा वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वो देखते हैं इवन अगर उनकी स्थिति अच्छी भी है तो भी वो सोचते हैं कि यार देखो पूरे इतने लोग दुखी हैं, सामाजिक न्याय नहीं है, सबको हक अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वहीं पे देखा जाता है कि जो ब्राह्मण है उसकी कम्युनिटी में जो पैदा होते हैं या ब्राह्मणवाद का ये जो खेल खेलते हैं, तो ये लोग कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं करते। हमेशा ये ऊपर से दिन रात गाली देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आजकल ये नीला कबूतर, नीला, इस तरह की गालियां दे रहे हैं। लड़कों ने उठाकर डालना शुरू किया, भैया तो शिव जी तो नीले हैं, राम भी नीला है, कृष्ण भी नीला है, कुछ के तो मुंह ही नहीं खुले, कुछ गाली गलौज करके भागने लगे। तो ये हमेशा ही ऊपर से दबाने की, सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं और उल्टे गाली गलौज करने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? इनके अंदर वो चेतना क्यों नहीं आ पाती है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए? तो ब्राह्मण लोगों के कैरेक्टर को ध्यान में रखकर बाबा साहब ने एक वक्तव्य दिया था कि ब्राह्मणों में एक भी महापुरुष पैदा नहीं हुआ है, एक भी तर्कवादी विद्वान नहीं पैदा हुआ है, एक भी वॉल्टियर पैदा नहीं हुआ है। तो बहुत ही संघर्षशील थे बाबा साहब और उन्होंने कहा कि इनमें बुद्धिमत्ता जरूर है मगर इनमें न्याय करने की भावना नहीं। ब्रिटिश लोगों ने भी कहा कि इनमें जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है। तो ब्राह्मणों का जो कैरेक्टर है वो सुप्रीमेसी कायम कैसी रहेगी, अपना वर्चस्व कैसा रहेगा, इसके लिए ही वो कार्यरत रहते हैं। बाबा साहब ने व्हाट द कांग्रेस have done to the untouchables, उस किताब में उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में एक उद्गार बयान किए हैं कि ब्राह्मण लोग जरूर बुद्धिमान है मगर वो नीच है और अपने वर्चस्व के लिए अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, गैर बराबरी को बरकरार रखने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, बुद्धि भेद करता है, तर्क करता है। तो बाबा साहब ने उनके कैरेक्टर को कहा ये इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट करने वाली जमात है, यानी इनकी बुद्धिमत्ता में ये बौद्धिक व्यभिचारी लोग हैं। तो अभी ये अनिल मिश्रा क्या है, ये आनंद स्वरूप क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है। ये जो तर्क कर रहे हैं, जो शोषण हो रहा है उसके विरोध में बोल रहे हैं, तो सोशल मीडिया में RSS बीजेपी का IT सेल नीले कबूतर वगैरह वगैरह ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये ब्राह्मण लोग जो है ये सुधरने वाली जमात नहीं है, ये बहुत बिगड़ालू जमात है और उनमें कोई सुधारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तो ब्राह्मण लोग जो है ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह है ये तो ये विदेशी जमात है, इसके कारण वो अभी से नहीं कर रहे हैं, बहुत प्राचीन काल से उन्होंने ये काम किया है, हत्याकांड किए हैं, सामूहिक नरसंहार किए हैं। अब उनके पास EVM की जो सत्ता है, नाजायज सत्ता है, वो नाजायज सत्ता से पगला गए हैं और उनको लगता है हम जितना दबा देंगे उतना हम मनुस्मृति का राज लाने में कामयाब होंगे। मगर हमेशा ये बात रही है शोषित लोगों में ही विद्रोह होगा तो फिर इनका भारत में रहना मुश्किल होगा। जी जज सर। तो हाँ जी, तो ये जिस तरह से ये उत्पीड़न कर रहे हैं, फाइनली बहुजन समाज को क्या करना चाहिए इस समय, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? बहुजन समाज में जो लीडरशिप है, जो बहुजन समाज में जो कद्दावर लीडर है, वो कहीं ना कहीं घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि ब्राह्मणवादी विचारधारा को स्वीकार कर लोगे या अपने संगठन में ब्राह्मण को रखोगे या ब्राह्मणवादी आइडियोलॉजी को आधार बनाकर पार्टी या संगठन चलाएंगे तो बहुजन समाज ब्राह्मणवाद के खिलाफ कैसे उठ खड़ा होगा। युवा लोग इसका विरोध कर रहे हैं, युवाओं में भयंकर विद्रोह है। तो जो प्रस्तावित बहुजन समाज की लीडरशिप है, अभी उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, उदाहरण के लिए कि आहिर कम्युनिटी के लीडर माने जाते हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कम्युनिटी के एक कथावाचक जो पेशे से शिक्षक थे, नौकरी चले जाने से कथावाचन शुरू किया और एक समूह बनाया, उनको पीटा, रात भर पीटा और पीटने के बाद
उसको जाति पूछी, जाति से उसको कहा तू चमार है क्या, तो उसने आधार कार्ड दिखाया तो भी नहीं मान रहे, परिवार वालों से टेलीफोनिक बात कराया तो भी माने नहीं, रात भर पिटाई किया और ब्राह्मण महिला का पेशाब निकालकर उसके बाल को मुंडाया गया। तो ये व्यवहार जो ब्राह्मणों ने किया, इसका जवाब अखिलेश यादव ने कैसे दिया? उसको 21,000 रुपए इनाम दिया उस पीड़ित यादव को। तो क्या इससे ब्राह्मणवाद का पराजय होगा? दूसरी एक कथावाचक है कुशवाहा कम्युनिटी की, उससे तो माफी मांगा गया। तो उत्तर भारत में जो कद्दावर लीडर है